नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोविड-19 से लॉकडाउन 22 मार्च से स्टार्ट हुआ है और लगातार ये लॉकडाउन चलता रहा है और मरीजों की संख्या भी बढ़ती रही है। इसी सिलसिले में आज हम मौजूद है ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में। यहाँ देख सकते हैं आप कि कितनी सारी कंपनी है, यहाँ लाखों तादाद में लोग काम करते हैं। एक तरफ देखा जाए तो सारे वर्कर गांव चले गए हैं। कंपनी ऑनर का कहना है कि अगर वर्कर आएंगे तो हमें जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। कंपनी का ऑनर का कहना है कि अगर वर्कर आते हैं, काम करते हैं और उनको अगर सैलरी इस समय लॉकडाउन के दौरान दी जाएगी तो वो कहाँ से देगी, वो कौन देगा? हम नहीं देंगे, वो ईएसआई फंड से दी जाएगी। के लिए कंपनी के ऑनरों का ये कहना है कि सरकार इस पर बात रखे, जिससे कि जितने सारे वर्कर कंपनी से गए हुए हैं गांव और लॉकडाउन के चलते जिन जिन घरों का, जिन जिन कंपनियों का नुकसान हुआ है, उनका भरपाई सरकार करे। आपको मालूम है कि कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन हुआ है और इसके अंदर फैक्ट्री वाले सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। हमारे लोगों की जितनी लेबर थी वो भी गाँव चली गई है, तो इसके अंदर हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और गवर्नमेंट का प्रेशर आ रहा है बार बार कि आप सैलरी भी पे करोगे, सब पे करोगे, लेकिन हम लोग कहाँ से पे करें? बिजली के मीटर के फिक्स चार्जेस भी हमें बहुत तंग कर रहे हैं। बिजली वालों के फ़ोन भी आ रहे हैं और उन्होंने हमें बिल भी भेजने शुरू कर दिए हैं, प्रोविजनल बिल, जिसके अंदर उन्होंने सारे के सारे फिक्स चार्जेस लगा के दे दिए हैं। हमारी गवर्नमेंट से ये डिमांड है, ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी इस टाइम के चार्जेस हैं ये सारे चार्जेस वेव ऑफ किए जाने चाहिए, क्योंकि हमें तो पता नहीं था कि लॉकडाउन आ जाएगा। एकदम लॉकडाउन आ गया हम पे, और लॉकडाउन लाना ही बहुत जरूरी था, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती। वर्किंग कैपिटल के सारे पैसे हमारे लोगों के मार्केट में हैं। दूसरी बात ये है कि जितने भी फैक्ट्री वाले हैं इन सब ने ईएसआई अपने एम्प्लॉयज़ का पे करते हैं। ईएसआई का मतलब ही इंश्योरेंस है, एम्प्लॉय की इंश्योरेंस है। जो मेडिकल पीरियड होता है उस मेडिकल पीरियड के अंदर ईएसआई वाले उसका ट्रीटमेंट भी करते हैं और उस टेन्योर की उसको सैलरी भी देते हैं। तो कोविड-19 तो एक बीमारी नहीं, महामारी है और इसी की वजह से फैक्ट्रियाँ बंद है। तो इस टाइम की सारी सैलरी ईएसआई को पे करनी चाहिए और ईएसआई के पास इसका फंड भी पड़ा हुआ है। अगर वो चाहे तो वो पे कर सकती है। फैक्ट्री वाले को पे बहुत मुश्किल है, पे कर ही नहीं सकता सर, जो मर्जी हो जाए, पे कर ही नहीं सकता। जो गवर्नमेंट ने अभी अनाउंसमेंट करी थी कि बैंकों की जो ईएमआई है वो 2 महीने के लिए उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो, किसी बंदे को हम वो उसमें नहीं गिनेंगे कि वो डिफाल्टर है। लेकिन वो 2 महीने की, अगर सपोज मान लो मेरी किस्त 5 लाख महीने की है और मैंने 2 महीने पे नहीं करी तो वो 10 लाख बनते हैं। बैंक वाले कह रहे हैं वो 10 लाख के बदले हमें 35 लाख की इंस्टॉलमेंट भरनी पड़ेगी, जो कि 7 महीने की इंस्टॉलमेंट हमारी लास्ट में जाके बढ़ जाएगी, जो इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा कि फैक्ट्री ही बर्बाद हो जाएगा। वो पॉसिबल ही नहीं है। बाजार में पूरी साइकिल रुकी हुई है और गवर्नमेंट को इस समय वर्किंग कैपिटल के लिए भी 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फैक्ट्री वालों को पैसे देने चाहिए। अगर गवर्नमेंट पैसे नहीं देगी तो गवर्नमेंट को फिर हर महीने 1,70,000 करोड़ का पैकेज लाना पड़ेगा, क्योंकि एमएसएमई इंडस्ट्री तो बंद हो जाएगी। अगर एमएसएमई बंदी जो इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है वो बंदी हो जाएगी तो फिर गवर्नमेंट को तो हर महीने गरीबों के लिए पैकेज लाना पड़ेगा। बेटर है कि गवर्नमेंट गरीबों को लाने की बजाय एमएसएमई का भी साथ दे, छोटे दुकानदारों का भी साथ दे। मेरी कल भी 1-2 दुकानदारों से बात हुई थी। एक आइसक्रीम वाला है, उसकी दुकान बंद पड़ी है, उसने अभी किराए पे ली थी। वो कहाँ से देगा एम्प्लॉय को सैलरी, बिजली का बिल, बच्चों की स्कूल की फीस दे ही नहीं सकता। अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन हुआ है, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आपको सैलरी अपनी जेब से देनी है। चलो हमने 31 तक की सैलरी अपनी जेब से दे भी दी। अब वर्कर पूरे महीने काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट ने बोल दिया आपको पैसे देना है, पेमेंट्स हमारी आ नहीं रही हैं, तो ऐसे में हम कहाँ से देंगे? ऐसे तो हमें अपना बिजनेस बंद ही करना पड़ रहा है और हम एक आर्थिक मंदी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। और हमारे सर्वाइवल का एक इशू खड़ा हो गया है कि हम सर्वाइव भी करेंगे या नहीं करेंगे। अब हमें भी नहीं पता कि ये लॉकडाउन 1 महीने का और रहेगा, 2 महीने का रहेगा, 3 महीने का रहेगा। अब आप जब देख रहे हैं यूएसए में अभी इतना बुरा हाल है। इंडिया में अगर लॉकडाउन खुलता है उसके बाद इससे बुरा हाल हुआ तो फिर क्या होगा? गवर्नमेंट को आर्थिक पैकेज लेकर आना चाहिए और हमें देना चाहिए, ताकि हम अपने एम्प्लॉयज़ को, देखो इंसानियत के नाते हम इनको देना तो चाहते हैं, लेकिन हमारी भी मजबूरी है। हमारे ऑलरेडी हम लोगों पे काफ़ी बैंक लोन्स हैं, सब कुछ है। अब गवर्नमेंट ने बोला ईएमआई 3 महीने के लिए टाल दो बैंक्स को, लेकिन बैंक ने तो एक धोखा कर दिया हमारे साथ, बोला कि ईएमआई टाल दी, चलो जी आप कर दो। अब लॉकडाउन खुलेगा तो गवर्नमेंट ने कम से कम 3 महीने तो आपने किया, बहुत बढ़िया किया, इंडस्ट्री के लिए सोचा, लेकिन आपके बैंकों ने आपका साथ नहीं दिया, ठीक है। बैंकों को इंटरेस्ट छोड़ना चाहिए था इस वक्त। अभी कुछ भी नहीं कह सकते कोविड-19 के बारे में कि आप ये लॉकडाउन 2 मंथ का है, 3 मंथ का है या 6 मंथ का है। हम लोग देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड कि अमेरिका जैसी कंट्री कंट्रोल नहीं कर पा रही तो इंडिया कैसे कंट्रोल करेगा, किस तरीके करेगा? ठीक है, हम लोग वर्ल्ड में इस टाइम बेटर हैं, पर टाइम तो अभी कोई भी नहीं कर सकता। गवर्नमेंट्स के लिए हमें भी कुछ ना कुछ
हमारे लिए भी सोचे, एमएसएमई के बारे में सोचे, शॉपकीपर्स के बारे में सोचे, किस तरीके एक शॉपकीपर कैसे, जबकि उसकी शॉप ही बंद है 3 मंथ्स के लिए। रॉ मटेरियल लोगों के खराब हो गए फैक्ट्री के अंदर ही। जैसे गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी ऐलान किया है कि भाई 3 महीने आप इंस्टॉलमेंट नहीं देंगे, 3 महीने के बाद वो कहते हैं कि जून में आपको सारा पे करना है। तो पहले ही जो है बुरी तरह जो है काफी खराब स्थिति में है, तो 3 महीने का बर्डन इकट्ठा वो जून में कैसे दे पाएगी? जब हमारे पास पैसे आएंगे नहीं, हम काम कर ही नहीं पा रहे हैं, तो वो जून में कैसे पे कर पाएंगे? और वो 3 महीने की एक साथ हम कैसे दे पाएंगे? इसके लिए एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 0 किया जाना चाहिए। तो उस टाइम की स्थिति को देखते हुए कि इंडस्ट्री इस वक्त क्या संकट है, उस संकट से गवर्नमेंट को बहुत पॉजिटिव कदम उठाने चाहिए। हम छोटे छोटे बिजनेसमैन जो छोटा छोटा काम करते हैं, हम सब बिजनेसमैन के लिए गवर्नमेंट को कम से कम ESI के थ्रू पेमेंट जरूर देनी चाहिए। जो गवर्नमेंट हेल्प करने की बात कर रही है, जो इस महीने अभी हमारी सैलरी हमारे सिर पे आ जाएगी, फिर दोबारा से हमें सैलरी देनी पड़ेगी, तो गवर्नमेंट को इसके अंदर ESI के थ्रू हमारी जरूर हेल्प करनी चाहिए कुछ ना कुछ, जिससे कि हम सब लोगों को थोड़ा सा कुछ आराम मिले इस चीज़ के। जब हमें सर, हम तो अपनी खुशी से फैक्ट्री बंद करके नहीं कटे। जब हमने अपनी खुशी से फैक्ट्री बंद की तो फिर फिक्स चार्जेस क्यों लिए जा रहे हैं? बहुत ह्यूज अमाउंट है। और अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने 50 किलोवाट तक वेव ऑफ कर दिया और उससे बड़े पे 10,000 पे माइनस कर दिए। तो यहाँ पर भी रिबेट मिलना चाहिए। यूपी में भी कर दिए, गुजरात में भी कर दिए, मतलब डिफरेंट स्टेट करनी शुरू हो गई है। मुझे लग रहा है कि दिल्ली की गवर्नमेंट भी इसको आगे या पीछे करके स्कूल फीस और इसको जरूर